जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से क्या है, स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो जो केमिकल जो रिएक्शन था और समीकरण था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला ये टॉपिक है। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से क्या होता है, बेसिक जैसे फिजिक्स के बेसिक 9 से शुरू हो जाता है, तो वैसा ये केमिकल रिएक्शन अगर रासायनिक जो पढ़े हो, इतना रसायन रसायन खोजते हो, तो उसमें क्या हो, रासायनिक समीकरण से ही उसका नाम क्या पड़ा, रसायन पड़ा है। तो उसी रासायनिक समीकरण को क्या करें हम लोग, आज से क्या करें डिटेल से। पिछले वीडियो में हम लोग क्या करें, रासायनिक समीकरण संतुलन करना सीखे हैं। अब क्या क्या है, एक दो और टेक्स्ट सीख लेंगे। ठीक है, क्लास 10th में कम ही दिया हुआ है, लेकिन 11 12 में जाओगे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत सारा क्या है, एक ऐसा चैप्टर ही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि आप क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, बिना समय गंवाए हो क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के आपको लगभग संपूर्ण तैयारी कराया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बच्चे हैं इसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कीजिए से यहाँ पर जो है एकदम समझा समझा के क्या छोट छोट टॉपिक के छोट छोट करके समझा समझा के क्या आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम समय गंवाए हुए, बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते। तो इसके बारे में हम लोग तो पढ़े थे, जो Fe2 Fe3 वो 4 है। तो इसको क्या किए थे, जैसे हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आखिर में होता क्या है, पढ़ लेते। तो हम लोग बोले थे परमाणु का जो है ना, परमाणु नहीं टूटता है। परमाणु किससे बना, परमाणु किससे, अणु से छोटे का क्या बन, परमाणु छोटा छोटा परमाणु मिल मिल के क्या बनता है, अणु बनाते। तो अणु बन गया, तो अणु तो परमाणु से मिल के बना, तो उसका अणु के क्या होगा, कोई संरचना होगा। परमाणु के अपना संरचना, परमाणु कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अगर बोला जाएगा तो वो नहीं टूटता है, भाग नहीं लेते। उसका जो अणु बन गया, तो अणु क्या, अणु के कोई स्ट्रक्चर होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसका संरचना होगा। तो परमाणु अणु क्या होता है, टूटता है। अणु टूट गया तो दूसरे अणु से क्या होता है, जुट जाता है, तो वहां पर क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो बंधन टूटता है किसका, अणु के जो बंधन है वो तो टूट गया, फिर क्या टूट के क्या होता है, फिर जुटता है दूसरे रसायन, दूसरे पदार्थों से क्या फिर जुटता है, तो एलिमेंट से क्या होता है, जुटता है। तो वहीं पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए क्या करते, थोड़ा आगे बढ़ते। तो हाँ, इसका जो एक जो जो नियम था, एक दो जो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हम लोग हीट एंड क्या बोल रहे थे, ट्रायल मेथड्स के क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर रहे थे हम लोग, शुरू कर रहे थे। ठीक है, मतलब उसको क्या कर रहे थे हम लोग, वो संतुलित कर रहे थे। तो उसमें उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मेन था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाने के लेफ्ट एंड राइट साइड में कितने अणु परमाणु दिया हुआ है क्या करेंगे, पहले उसको लिख लेते। ठीक, उसके बाद ये स्टेप क्या था, ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 था। ये स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको संतुलित करने के लिए क्या, कितना से गुना भाग जो भी है, गुना मोस्टली गुना ही करना होता है, कितना से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो उसको संतुलित कर। स्टेप 3 में क्या कर रहे थे, स्टेप 3 में ये वाला जो प्रक्रिया हम लोग क्या करते फिर से दोहरा रहे थे। उसमें हम लोग क्या करें, एक बार फिर से चेक कर लेते थे आखिर में हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें और दूसरी बात ये था, उसका ये था, जो सबसे बड़ा परमाणु होगा क्या होगा, उसको जो यौगिक होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे अपने आप क्या होगा, काम होता जाएगा। हम लोग खुद ही देखो, सबसे बड़ा काम क्या होता है पहले कर लेते, उसके बाद क्या छोटा काम क्या होता है करते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, फिर क्या करें हम लोग आगे बढ़ दे। ठीक है, तो क्या करते, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते बताए थे, तो फिर भी क्या करते हम इसमें आपको क्या करते बता दें। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यौगिक कौन था, सबसे बड़ा अगर यौगिक देखा जाएगा तो कौन है, Fe3 वो 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 ये क्या नीचे में लिखा है, Fe3 क्या है, O4 है। तो O4 में सबसे बड़ा देखिए, इसमें देखिए तो Fe क्या कहेगा, लोहा कहेगा 3 गो है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करें 3 से गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो Fe तो संतुलित हो गया। और क्या ऑक्सीजन के संतुलित नहीं हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या संतुलित नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या करते, उसके बाद हाइड्रोजन के संतुलित के क्या क्या करेंगे, हाइड्रोजन के संतुलित मतलब H2O जल के संतुलित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक ही है, तो ये वाला 4 क्या है, यहाँ से गुना कर दें, यहाँ से गुना कर देते, स्टेप ये 2 हो गया। अब क्या है, और उसके बाद अब देखेंगे तो हाइड्रोजन देख ली, यहाँ पर 8 हो गया था, हाइड्रोजन में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से क्या करते हम लोग पूरी समीकरण जो समीकरण के क्या होते संतुलित करते। तो ये क्या होगा, 3Fe हो गया, क्या होगा 3Fe,
4H2O Fe3 और हाइड्रोजन क्या होगा 4। तो अब ऐसा समीकरण में देखिएगा तो क्या सब क्या होगा संतुलित हो चुका। देखिए Fe के कितना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन देखिए 8 है, यहाँ पर भी क्या 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं उसको संतुलित करते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर कहीं पूछ देगा तो संतुलित करने की विधि बताए तो इसको कोई भी जो है ना एक कन्फर्म विधि नहीं है, ऐसा ही होगा। तो इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। हम लोग को क्या करते हैं खुद से क्या करते हैं अनुमान लगा के क्या होता है इसको हम करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको करना है इसको क्या करना है संतुलित करना है, इसको क्या करना है संतुलित करना है। तो इसका हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करना है, सबसे पहले क्या बोले थे एगो बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग, एगो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एगो क्या करने बॉक्स बना लेते हैं और उसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए के देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो के देखिए पोटेशियम के क्या होता है, ई साइड भी एक है, ई साइड भी क्या है एक, तो लेफ्ट साइड भी एक है और राइट साइड भी कितना एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, देखिए अब हम जाते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास देखिए क्लोरीन के इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक साइड भी एक है, एक साइड भी क्या एक है, ठीक। उसके बाद हम लोग जाएंगे अब ऑक्सीजन से पास जाएंगे, ऑक्सीजन से पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कितना परमाणु, यहाँ पर बोलेगा 3 है और यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, यहाँ पर कितने 2। तो यहाँ पर क्या है ये संतुलित नहीं है, ये दोनों तो संतुलित है ये और ये क्या है संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं है तो क्या करेंगे इसको अब संतुलित करेंगे, क्या करेंगे संतुलित करेंगे, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे हम ये अभिक्रिया क्या करें फिर से लिखते हैं। तो क्या हो पोटेशियम क्लोराइड O3 हो गया, ठीक है। इससे एक ही ये क्या है टूट रहा है किसमें KCl प्लस क्या है KCl प्लस क्या है O2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, अब बोले थे इसका सेकेंड चरण में इसमें क्या होता है सबसे बड़ा परमाणु जो होगा यौगिक वाला हो पहले उसको देखेंगे, उससे पूछेंगे से वहां से क्या हो स्टार्ट करना, क्या हो शुरू करते सबसे बड़का से क्या हो शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, यहाँ पर पोटेशियम यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी क्लोरीन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी। ऑक्सीजन के पास जाइए तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो एक मेथड होता है जहाँ पर 3 और 2 के कन्फर्मेशन नहीं आएगा ना, तो उसमें क्या करें 3 से गुना करें या 2 से गुना करें। तो यहाँ के एक उठा लेंगे 3 और यहाँ के उठा लिए 2 और दोनों के क्या करते गुना कर दिए तो कितना होगा 3 दूना 6, क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो 3 दूना कितना हुआ 6। तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया तो क्या बच गया 2, क्या बच गया 2। यहाँ पर अब 6 में 6 हमको लाना है, 6 लाना है तो कितना से गुना करेंगे हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ये समीकरण को संतुलित करना आसान हो जाता है। कैसे किए, यहाँ के क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या था पहले से 2 था, कितना था 2 था। तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 हमको लाना है तो 3 में गुना करेंगे, 3 3 दूना 6, तो यहाँ से क्या करें 2 से क्या कर दिए गुना करें, ठीक है। और उसी तरह अब देखिए यहाँ पर हमको 6 लाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या पढ़ेगा 2 से 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर कितना गुना पड़ेगा 3 से गुना। तो इस तरह से देखिए इसका रासायनिक समीकरण क्या हुआ संतुलित हो गया। अब हम फिर से क्या करें संतुलित करने के बाद रीचेक करते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के देखिए सॉरी पोटेशियम के देखिए, पोटेशियम के 2 और यहाँ पर भी क्या पोटेशियम के क्या है 2 नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या यहाँ पर भी क्या करना है 2 से क्या करना गुना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम के 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, क्लोरीन के 2 ठीक है। ऑक्सीजन के देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2 तिहाई क्या होगा 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं इसको चेक करते हैं और उसके बाद क्या उसमें गुना करते जाते हैं, अपने आप क्या होता है रासायनिक समीकरण क्या हो संतुलित हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे एक क्या करेगा आप लोग फिर से क्या करने का यहाँ पर आप लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर पूछ दिया 5 नंबर में चाहे 2 नंबर 5 नंबर में पूछ देते क्या करना है आपको एक टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे के लिखेंगे, यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए अब इस साइड पहले देखिए क्लोरीन पोटेशियम की इस साइड भी 2 है, इस साइड भी क्या है इस साइड भी क्या है 2। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लोरीन के देखिए इस साइड भी 2 है, उस साइड भी क्या है 2, इधर भी 2 उधर भी 2। ऑक्सीजन के इस साइड की 3 दूना 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पर भी
तीन दूना कितना होगा, 6 हो जाए, क्या वो 6। अतः हम नीचे लिख देंगे, अतः यह रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। इसको आप लोग खुद अपने से क्या करते, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते, हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है हमारा ये, एक और के तक ये संतुलित करके क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अल्युमिनियम है और क्या है, ये है और ये है, या क्या करना है, इसको हम क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग बताए थे सबसे पहले क्या, जो सबसे बड़का वाला जो यौगिक होगा क्या करेंगे, उसको देखेंगे, वहां से क्या होगा हमारा काम शुरू करना, क्या करें, शुरू करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 है, तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोले थे क्या बोले, एगो हम टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें देखना पड़ेगा कौन कौन संतुलित है, कौन कौन संतुलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कितने पदार्थ इसमें भाग ले रहा है। तो इसमें भाग ले रहा है अपना एल्युमिनियम ले रहा है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन ले रहा है, उसके बाद ये दोनों के जो है ना H2SO4 एक ही साथ क्या कर लेंगे, लेंगे ये H2SO4 क्या करेंगे, दोनों एक ही साथ क्या करेंगे, इसको इसको लिख देंगे। हमेशा क्या हो, दोनों एक, अगर एक साथ रहेगा तो एक ही साथ क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं। इस साइड देखिए ऑक्सीजन अल्युमिनियम क्या है, एगो है। इस साइड अल्युमिनियम क्या है, इस साइड अल्युमिनियम क्या है, दो गो है, ठीक है। इस साइड देखिए हाइड्रोजन क्या है, दो गो है। इस साइड हाइड्रोजन दो गो है, इस साइड हाइड्रोजन क्या है, दो गो है। ये साइड क्या है, हाइड्रोजन दो। एक साइड देखिए H2SO4 क्या है, एगो है। और इस साइड देखिए H2SO4 क्या है, तीन गो। H2SO4 कितना है, तीन गो है, ठीक है। यहाँ पर लाइट चमक रहा है, तो H2SO4 कितना हो गया, यहाँ पर तीन हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया, तो यहाँ पर क्या है, संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। H2SO4 से क्या करें, हमारा काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चाहे यहीं पर से क्या करते हैं, देखना आपको यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा एल्युमिनियम H2SO4, H2SO4 से अभिक्रिया क्या क्या बन गए, Al2SO4 कि ये 3 है, और प्लस क्या है, H2 है, क्या चाहिए, H2 है। Al2SO4 SO4 के 3 और प्लस क्या है, H2, ठीक है। तो सबसे पहले बोले थे हमारा कहाँ से काम, यहाँ से क्या होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन दो है। H2SO4 क्या होगा, H2SO4, ठीक है। SO4 के देखिए यहाँ पर तीन गो है, यहाँ पर क्या है, एगो है। तो तीन गो और एगो है, तो पहले हम क्या करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम क्या कर दे, 3 कर दे, यहाँ पर क्या कर दे, 3 कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। ये स्टेप एक हो गया, ठीक। फिर से आपको क्या करेंगे, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया का फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3H2SO4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ गया, फिर क्या हुआ, Al2 हो गया, Al2SO4 के 3 प्लस क्या हो गया, हमारा H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करके हम देखेंगे, तो अल्युमिनियम के देखिए, अल्युमिनियम के यहाँ पे दो गो है, यहाँ पर क्या एगो। तो क्या है, अल्युमिनियम में दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एल्युमिनियम में क्या कर दे, गुना कर दे, ठीक है। अब इतना स्टेप हो गया, तो फिर क्या करते हैं हम, अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, एक बार रीचेक करते क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम दो है, इस साइड भी एल्युमिनियम दो है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के देखिए तीन दूना कितने, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। वहाँ पर क्या है, 2 है, तो तीन दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोनों तरह क्या हो, गुना करके काम को 6 तीन दूना 6 इधर हो गया, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने से गुना करें, 3 से। तो तीन दूना कितना हो गया, ये 6 हो गया। हाइड्रोजन हो गया संतुलित। H2SO4 कितना है, 3 हो, इससे H2 क्या, तीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप लोगों को करना क्या है सो बताते। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसको लिख देना, उसके बाद क्या करना है, टेबल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जो बड़का वाला यौगिक होगा उसको देखना है उसमें कौन सा संतुलित नहीं। तो सबसे बड़का वाला के एगो स्टेप में संतुलित करेंगे, उसके बाद उससे छोटका वाला संतुलित करें, उसके बाद क्या होगा, अपने आप क्या होगा, आपके संतुलित हो जाएगा। 2 से 3 स्टेप में क्या होगा, आपको संतुलित हो जाएगा। बस यही आपको उसको नियम से क्या चलते रहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ के क्या करनी, एक टेबल बनाएंगे,
क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक से हमको टेबल बनाना पड़ेगा और वहाँ पर क्या होगा, फिर से हमारा क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, क्या होगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड साइड, तीर से यही साइड वाला के बोलते हैं राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और तीर से एक साइड वाला के बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ठीक है, अल्युमिनियम के देखिए, अल्युमिनियम इस साइड में क्या होगा, 2 गो, इस साइड में 2 गो, एक साइड में क्या होगा, 2 गो, इस साइड में क्या होगा, 2 गो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जाएंगे हम क्या, किसके जाइए, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से पूछे इस साइड में क्या होगा, 6 गो, इस साइड में 6 गो, इस साइड में क्या होगा, 3 दूना 6 गो, इसमें हो गया 6 गो, ठीक। उसके बाद जाएंगे हम अपना क्या, H2SO4, सॉरी SO4, ठीक है, SO4 होगा, SO4 देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर भी कितना है, SO4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 3 है, तो दोनों क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है। तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, रासायनिक समीकरण की क्या करना, हमको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते, फिर हमसे क्या करते, एक बार आगे बढ़ते, आगे देख लेते, फिर क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग क्या है, मतलब रासायनिक अभिकरण जो पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण के लाभ क्या क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा क्या क्या पढ़ लेते, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण जो इतना पढ़े हैं, तो इसको क्या है, बहुत सारा क्या हम लाभ है, लाभ होता है, कहाँ लाभ होता है, तो इसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग को पढ़ ले। रासायनिक अभिकरण जो है निरूपित क्या होता है, आसान हो जाता है, निरूपण क्या होता है, आसान होता है। इतना बड़ा रासायनिक अभिकरण के लिखने से, भाषा में मानो से किसी में दिक्कत हो तो क्या है, वो भी क्या कर सकता है, ये लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे में क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया से क्या होगा, इसको निरूपण मतलब प्रदर्शन करना क्या होता है, आसान हो जाता है। रासायनिक संबंध क्या होता है, कम समय में लगता है, रासायनिक संबंध के साथ कम क्या होता है, कम रासायनिक समय के क्या होता है, इसमें बचत हो गया, समय के क्या होता है, बचत होता है, आसानी से लिख सकता है, ठीक है। इससे अभिकारक उत्पादक द्रव्यमानों के क्या गणना करना आसान हो जाता है। जैसे अभी हम देखे तो एक साइड ऑक्सीजन मतलब एल्युमिनियम क्या था, 2 था, एक साइड क्या था, 3 था या 1 था, तो क्या करते उसमें गुना कर दिए तो क्या होगा, इससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमानों की तुलना करना क्या आसान हो जाता है। और सबसे अगर देखा जाए तो इसका मेन पॉइंट ये है, संपूर्ण विश्व में एक ही रासायनिक समीकरण के क्या होता है, उपयोग किया जाता है, चाहे अमेरिका में पढ़े, चाहे जापान में पढ़े, चाहे साउथ अफ्रीका में पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबके अगर सूत्र लिखा जाएगा तो सभी को अगर सूत्र लिखा जाएगा तो क्या होगा, वो एक ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। और तो फिर भी इसका लाभ के इतने गुण होने के साथ भी किसी भी आदमी क्या सर्वगुण क्या होता है, संपन्न नहीं होता है। तो इतनी सारा जो रासायनिक समीकरण उसके सीमाएं के अगर बोला जाए, तो सीमाएं के अगर बोला जाए तो उसमें क्या होता है, हम लोग के भाषा में बोलते हैं, ये क्या हुआ, सीमाएं का मतलब हो गया, सीमाएं का मतलब उसमें कमियां क्या क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में इतना सारा जो हम पढ़ लिए लाभ, उसको पढ़ लिए, तो फिर भी क्या उसमें बहुत सारा क्या कमियां है, तो उसको क्या करें, कमियां के बारे में क्या करें, हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जो कि अभिक्रिया हो रहा था, तो उसमें देख रहे थे, उसी पेपर में क्या होता है, वर्क हो रहा था, कितना एनर्जी उससे निकल रहा है, कि एनर्जी हमको दे रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होते। अभिक्रिया हो रहा है तो किस परिस्थिति में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ऑक्सीजन में आके सीधे क्या हो अभिक्रिया होगा, कोई अभिक्रिया होता है बहुत क्या होता है, विस्फोटक होता है। तो उस सब के सूचना जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो वो सब के सूचना क्या होता है, हम लोग पेपर क्या होता है, लिखावट में ही क्या होता है, उसको लिखना पड़ता है। तो उसका क्या क्या सीमाएं, सीमाएं मतलब लिमिटेशन या कमियां बोली, वो सब क्या है, एक ही चीज है। तो आगे या उसका ड्रॉबैक, ये शब्द वर्ड जो है ना मतलब साइंस में यूज होगा, वो सब किया है, सीमाएं भी उसी के लिए होगा, या कमियां उसी के लिए यूज होगा, या उसका लिमिटेशन क्या उसी के लिए हो, या उसका ड्रॉबैक क्या होगा, ये सारे क्या होगा उसी के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या 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 सीमाएं हैं, उसके बारे में क्या लोग पढ़ ले। तो रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादक के भौतिक अवस्थाओं, जैसे जैसे ऑक्सीजन हम लोग सीधे पढ़ लिए, कोई बच्चा ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के तरह होता है, पोटेशियम क्या होता है माने ठोस होता है, मतलब हीरा कैसे होता है, ठोस होता है, किरोसिन तेल मतलब अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में क्या हो, गैस होता है। तो ये सब
जो अभिक्रिया जैसे NaCl जो हो गया हमारा नमक क्या होता है, ठोस होता है। तो इस सब के अभिक्रिया कैसा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, उस सब के रासायनिक समीकरण में क्या होता है, प्रदर्शन करना नहीं किया रहता है। तो क्या उस समय के क्या कमियां हैं, तो उस सब को कमियां को दूर करने के क्या कर ले हम लोग, बहुत सारा क्या होता है हम लोग उसमें संकेत उसमें ऐड करते हैं, जो उस कमियां की क्या दूर किया जाए। तो फिर भी उसमें क्या कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो क्या इससे उसका हम ठोस है कि द्रव है कि गैस है, वो पदार्थ उसके बारे में क्या होता है पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया को सीधे पेपर पर लिख दिया जाए तो क्या होगा, उसे पता नहीं। जैसे H2 जैसे हमारा देखिए, जैसे कार्बन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। जल के क्या बन गया, CO2, क्या बन गया हमारा CO2, ठीक है। CO2 बन गया। तो ये कार्बन किस परिस्थिति में ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये ऑक्सीजन ठोस है कि द्रव है कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है ठोस है कि द्रव है कि गैस है, के बारे में इसको रासायनिक समीकरण से स्पष्ट पता नहीं चलता है। या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है CO2, ये कितना विनाशकारी है, हम लोग क्या जान भी ले सकता है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण का पता नहीं चलता है। तो फिर भी हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठोस है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम ठोस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ठोस है। द्रव है तो लिक्विड लिख देंगे, ठीक है। अब मतलब गैस है तो क्या लिखते, गैस लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसको उपयोगी प्रभावशाली क्या होता है बनता है, ठीक है। उसके बाद है रसा उष्मा छेपी, उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है, इसके बारे में क्या होता है पता नहीं चलता है। उष्मा शोषी 2 नंबर में पूछ देगा, इंटर में क्या, इंटर में भी पूछ देता है और 10th में पूछ देता है। तो क्या उष्मा छेपी, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी क्या होता है, एक बार फिर से हम 2 बार बताएं, लेकिन फिर भी क्या होता है बता दे, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, ठीक है। उष्मा छेपी जो रासायनिक अभिक्रिया खुद से हुआ, अगर उष्मा उससे निकल गया तो क्या होगा, उष्मा छेपी मतलब एक्सोथर्मी, नहीं मतलब एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, घर से हवा क्या होता है बाहर निकलता है। तो जो एनर्जी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, उससे एनर्जी क्या होगा बाहर निकल गया, क्या होगा बाहर निकल गया, तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी, मतलब क्या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या हो, आप लोग को इंग्लिश के साथ क्या होगा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उष्माक्षेपी क्या होता है, एक्सोथर्मिक, जो अभिक्रिया हुआ उससे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर उस रासायनिक अभिक्रिया से एनर्जी मतलब उष्मा बाहर आ गया तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। जैसे हमारा गैस हो गया, गैस जलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसे क्या होता है उष्मा मिल गया, जिससे हमको क्या करते हैं खाना बना ले, ठीक है। तो उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, शोषी वर्ड से इतना याद रखो, मतलब कोई सामान देंगे, जैसे जैसे बोलते हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, समाज के शोषण कर रहा है अधिकारी लोग, तो शोषण मतलब क्या, वो पैसा लेता है तो क्या हो तब काम करता है, तो ये उष्मा शोषी के मतलब हो एक तरह घुसखोरी, क्या होगा घुसखोरी। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पहले नहीं होगा, पहले क्या कर उसमें एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तब क्या अभिक्रिया होगा, तो उसको क्या बोले उष्मा शोषी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उष्मा शोषी बोले। तो ये क्या होगा, ये इसको बोला जाए तो ये घुसखोर है, क्या चाहिए, ये घुसखोर है, ये क्या है घुसखोर है, ये क्या है घुसखोर है, मतलब इसको पैसा देंगे तब ये काम करेगा। तो उसी तरह के इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले उसमें एनर्जी देंगे अर्थात उष्मा देंगे, उसमें गर्म करेंगे तब क्या क्या काम होगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या उष्मा शोषी मतलब शोषण करेगा किसका, उष्मा को, तो क्या हो गया उष्मा शोषी हो गया, ठीक है। तो इस सब के बारे में क्या होता है जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है फिर दूसरा अभिक्रिया के दशाओं को पता नहीं चलता, जैसे दाब, ताप और सांद्रता या उत्प्रेरक कोई सामान डालते हैं, उत्प्रेरक उसको बोलते हैं, दाब तो समझ गए, दाब अगर प्रेशर डालते तो उसको दाब बोलते हैं, या ताप तो समझते टेम्परेचर कितना है, और सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है चारों ओर उसका एटमोस्फेयर क्या है कैसा है। जैसे हमारे देखिए अभी जो गर्मी के मौसम आएगा तो जो कीटाणु के लिए क्या मौसम क्या अनुकूल हो जाता है उसको, तो क्या हो ज़्यादा पनपता है, यही और उसके ठंडी में क्या होता है कम पनप। उत्प्रेरक मतलब इससे इसको बोलते हैं, अगर पूछ दे उत्प्रेरक क्या होता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर उत्प्रेरक छोटा सा इनिशियल डाल दिया जाए वो सामान, तो क्या हो रासायनिक अभिक्रिया अपने आप क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक बोलेंगे तो उत्प्रेरक क्या एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया को शुरुआत करने के क्या होता है काम होता है, जैसे बहुत सारा काम हो
करना रहता है, बहुत सारा लोग बैठा रहता है तो कोई काम नहीं करता है, तो कोई आके क्या करता है, उससे पहले क्या करे, उद्घाटन करता है। एक तरह से क्या उद्घाटन हुआ ये, उत्प्रेरक के मतलब क्या हो, उद्घाटन करता है क्या चीज के, कोई काम कर होने वाला लायक है लेकिन शुरुआत नहीं हो रहा है, तो कोई एक आके उसको शुरू कर देगा तो क्या होगा, उसको पूरा काम क्या संपन्न होगा। तो उत्प्रेरक के बारे में बोलेगा तो क्या है, उत्प्रेरक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के क्या शुरुआत करता है, वहां से एक बार शुरुआत हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। इससे अभिक्रिया के वेग की जो है ना जानकारी नहीं पता चलता, किस वेग से जैसे हो रहा है। जैसे सोडियम के अभी रख देंगे हवा में, सीधे क्या होगा, जल जाएगा, भयानक क्या होगा, विस्फोट जैसे हो जाएगा। तो वो कितना विस्फोट हुआ, कितना विषैला है, इस सब के बारे में रासायनिक अभिक्रिया का पता नहीं चलता है, ठीक है। मतलब ये विस्फोट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या इसको जानकारी, जैसे यूरेनियम को हम लोग पढ़ चुके, सीधे यूरेनियम में क्या होता है, हम लोग की हाइड्रोजन बम गिरा दिए, देखो न्यूक्लियस बम जो गिरा दिए तो क्या हो गया, हिरोशिमा नागासाकी में क्या विस्फोट हो गया, कितना ज्यादा अभी भी क्या तबाही मचा हुआ। तो इस रासायनिक कितना ज्यादा ये दुर्घटना लायक होगा, ये सब जो है ना जानकारी हम लोग को रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता है डायरेक्ट। उसके लिए क्या हमको लिखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा क्या विनाशकारी है, इसे लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या होती क्षति हो सकती है, काफी क्या नुकसान हो सकता है, सभी जानवर क्या होगा, ये वो हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियस बम गिरा देगा तो आधा पृथ्वी क्या खत्म हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग क्या होता है सीधे पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या बहुत सारा टेम्परेचर होगा तब वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या होगा, हीलियम बनेगा, ठीक है। तो इस सब अभिक्रिया जो है ना, इसके इस सब के बारे में जानकारी क्या है हम लोग को, इसमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो सीधे लिख दे केमिकल फॉर्मूला उसे पता नहीं चलता, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी कैसे बनाइए, क्या बहुत सारा क्या उपयोगी हम लोग बनाने के क्या करते, फिर भी इतनी सारे कमियां गिनाए तो फिर भी क्या करते, उसमें क्या करते हम लोग कुछ कुछ डाल देते हैं, उससे क्या हम लोग को पता चल सके से क्या क्या होता है, नहीं उपयोगी कैसे बनाए, मतलब उसको जो कमियां के कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं उसके बारे में क्या थोड़ा सा दिया हो। तो भौतिक अवस्था में क्या करते हैं, उसको हम संकेत के रूप में क्या करते हैं, बहुत सारा सामान के क्या होते हैं लिख देते हैं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अधिक सूचना पूर्वक बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादक के रासायनिक सूत्रों के साथ साथ उनके भौतिक अवस्था के क्या करते हैं लिखना हम लोग अब शुरू करेंगे, ठीक है। तो हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के जो है ना शामिल मतलब करेंगे, कुछ परिस्थितियां में जैसे निशान के क्या होते हैं उपयोग उपयोग ऊपर और नीचे क्या हम लोग दर्शाते हैं, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं स्लाइड में, रासायनिक अभिक्रिया सीमाओं को दूर करने के कुछ संकेतों के क्या हम लोग उपयोग करते हैं, तो क्या करते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करने आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका क्या करने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या करिए कहीं लिख के और क्या रख लीजिए, ये आपको 10th के साथ साथ जो है ना इंटर में भी क्या बहुत ज़्यादा ये काम देने वाला है, ठीक है। तो क्या करते थोड़ा हम लोग पढ़ते, तो जहां पर अगर ठोस रहेगा तो ठोस को क्या चीज हम संकेत करते हैं, ठोस के क्या होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं सॉलिड, तो एस से क्या करेंगे इसको, ठोस में क्या होगा एस से क्या करेंगे इसको सूचित कर देंगे, क्या चीज़ें सूचित करेंगे, एस से क्या करेंगे इसको हम सूचित कर देंगे, ठीक है। तो ठोस के क्या चीज से सूचित करेंगे, ठोस से सूचित करेंगे हम लोग एस से, क्या चीज सूचित करेंगे एस से, ठीक है। तो ठोस को क्या चीज सूचित करेंगे एस से, ठीक है, ठोस है, ठीक है। और द्रव के हम लोग करते लिक्विड हो गया, तो लिक्विड से एल क्या करे चोरी कर ली, एल क्या करे चोरी कर ली, तो लिक्विड के क्या चीज सूचित करे एल से, ठीक है। और गैस के बोलते एक्वस, एक्वा कंडीशन, एक्वस कंडीशन बोलते ए जी छोटका ए और जी क्या बोलते एक्वस, एक्वस सॉरी ए क्यू होगा, क्या होगा इसका ए क्यू होगा, एक्वस से क्या ले ली ए क्यू हो गया, क्या होता है ए क्यू। अगर द्रव है तो उसका मतलब गैस को तो जी से हो गया, जलीय विलयन के क्या चीज सूचित करेंगे एक क्यू से, एक्वा सोल्यूशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसका नाम है जलीय विलयन, क्या बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, तो क्या बोलते एक क्यू से करेंगे, ठीक है। और गैस के क्या चीज से करते हैं जी से। हाँ और दूसरा अभी तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी जो पढ़े है, तो उष्मा छेपी जो है ना जैसे दाएं साइड अगर लिख दिए तो क्या होगा, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे हुआ, जैसे यहाँ पर लिख दिए ए हो गया यहाँ पर बी हो गया, तो ए और बी अभिक्रिया जब ये करेगा जब उसमें क्या करें हम उष्मा देंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग दे देंगे उष्मा इस साइड, और इस साइड अभिक्रिया क्या होगा ए बना, तो अगर इस साइड हमारे उष्मा लिख दिए, इस साइड अगर उष्मा लिख दिए तो क्या होगा ये हो गया उष्मा
सॉरी उष्माशोषी हो गया, क्या होगा, बाएं बाएं तरफ, ये तो दाएं बाएं तरफ लिख देते, क्या होगा, उष्माशोषी हो गया। अगर वही अभिक्रिया कोई ए है, अब बी के साथ क्या हो गया, अभिक्रिया करके मन से ए बी बनाया, उसके साथ बहुत सारा क्या होता है, ऊर्जा निकला, तो ऊर्जा निकला, तो अगर ये दाएं तरफ निकल गया तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद क्या ऊर्जा निकला, तो दाएं तरफ जो निकलेगा, दाएं तरफ, तो उसके बाद उष्माक्षेपी। अब मतलब अभिक्रिया के पहले उसको हमको उष्मा उष्मा देना पड़ेगा, तो क्या बोले, उष्मा शोषी बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी में। तो इसको प्लस चिन्ह के साथ क्या होता है लिखते, अगर उष्मा छेपी है तो प्लस चिन्ह के साथ दाएं था साइड, अगर उष्मा शोषी है तो इसका मतलब क्या है, उसको घुस देंगे तब क्या काम करेगा, तो उष्मा क्या होगा, अगर ए और बी है तो क्या है हमारा ये क्या हो गया, अगर दाएं साइड बाएं साइड क्या होगा, लिखना पड़ेगा उष्मा छेपी में, ठीक है। और गैस कोई निकल रहा है, क्या हो गया, गैस निकल गया, जैसे जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या क्या CO2 बना, तो अगर तीर ऊपर में निकाल देते इसका मतलब क्या है, वो गैस के क्या हो निर्माण हो गया, क्या हो गया, ये गैस के क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो गैस के क्या होगा निर्माण, गैस के तो ऊपर में तीर लगा देंगे, ठीक है। एगो अवक्षेपण जो है ना बनने की अवस्था, जैसे दो गो रासायनिक 3-4 समीकरण मिलाते हैं तो क्या होता है, कोई ऐसा सामान होता है जो बीच नीचे बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण बोलते हैं। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभिक्रिया दोनों साइड क्या होता रहता है, एक इधर भी ज्यादा इधर टेम्परेचर की तो इधर वाला बन गया, इधर अगर इधर रासायनिक अभिक्रिया हुआ वहां से हटा लिए तो क्या होगा, स्पीड और कम और ज्यादा होता रहेगा। ये दोनों ओर क्या होता है संतुलित, इधर से भी होता रहता है, उधर से भी क्या होता रहता है। तो आगे और पीछे दोनों साइड में दाएं बाएं रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये सब सूत्र उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा जानकारी हम लोगों को क्या मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हमसे अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो है सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो ये टॉपिक है, अगले वीडियो से क्या करते हैं इसको पढ़ें, ठीक है, रखते थे।